Hello students, today will we discuss about writing a formal letter. Okay, हम आज फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे किस टाइप से लिखे जाते हैं। पहले पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं। इन इट वी इंक्लूड बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स टू द एडिटर, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स और लेटर्स ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू पर्सनल पब्लिक इंटरेस्ट। यानी इन पत्रों के अंतर्गत हम व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र एवं व्यक्तिगत या लोगों की शिकायत संबंधित पत्र रखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स इन इंग्लिश। In English, three are a number of conventions that should be used when writing a formal or business letter. Furthermore, you try to write as simply and clearly as possible and not to make the letter longer than necessary. Remember not to use informal language like contractions. किसी भी लेटर में सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ लेटर क्या होते हैं। हेडिंग्स, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशंस, द बॉडी ऑफ द लेटर, द सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट सिग्नेचर। एड्रेस लिखा जाता है। इट इज़ रिटन एट द टॉप वर्ड्स द राइट साइड, द डेट इज रिटन बिलो इट। एड्रेस जो है राइट साइड लिखा जाता है, ओके। उसके बाद डेट दी जाती है, यानी द रिटन एड्रेस शुड बी रिटन इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग, यानी उस पर्सन के लिए एड्रेस किया जाता है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। द इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस। उसके नीचे क्या दे रखी होती है, डेट। डिफरेंट पीपल पुट द डेट ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ द पेज। यू कैन राइट दिस ऑन द राइट और द लेफ्ट ऑन द लाइन आफ्टर द एड्रेस यू आर राइटिंग टू। राइट द मंथ एज अ वर्ड। लास्ट में लिखा जाता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, ठीक है, यानी जिसको हम संबोधित करके बोलते हैं। इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ये लेफ्ट साइड लिखा जाता है पेज के। द राइटर एड्रेसेस द एड्रेसी विद वर्ड्स शोइंग अफेक्शन, रिस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन हिज इंटीमेसी। हम किसी को लिखते हैं जैसे डियर सर या डियर मैडम करके, उसको हम रिस्पेक्ट के साथ लिख सकते हैं। द इनिशियल एंड लास्ट वर्ड्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, कि लास्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आ कॉमा इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ इट। जिस तरीके से माय डियर सर और मैडम लिखा हुआ है, डियर सर के कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और इसमें कॉमा इसका यूज किया गया है। वी मे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेटर रिटन टू एल्डरली पीपल, माई डियर मदर, माई डियर फादर, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर। जिस तरीके से आपको जो लिखना है उस टाइप से आप अफेक्शन या रिस्पेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बेस्ड पर लिख सकते हैं, ओके। इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यदि आप इस पर्सन का नाम नहीं जानते तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यूज दिस, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट अ नेम, ओके। डियर मिस्टर जेनकिंस, एक किसी का नेम है तो उसको नेम लेके आप कर सकते हैं, डियर मिस्टर लिखकर। इफ़ यू नो द नेम यूज द टाइटल मिस्टर, मिसिज, मिस ऑफ, मिस, डॉक्टर एक्सेट्रा एंड द सरनेम ओनली इफ़ यू आर राइटिंग टू अ वुमेन एंड डोंट नो। इफ़ सी यूज मिसिज और मिस, यू कैन यूज मिस विच इज फॉर मैरिड एंड सिंगल वुमेन। अब लिखेंगे कंटेंट इसका लेटर का, यानी बॉडी ऑफ लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। स्टेट द पर्पज ऑफ द लेटर, यानी किस पर्पज के लिए लिखा जा रहा है वो पर्पज होना चाहिए। टू मेक एन इंक्वायरी, कंप्लेन, रिक्वेस्ट समथिंग एक्सेट्रा। द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडिल ऑफ द लेटर शुड कंटेन द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द लेटर। मोस्ट लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट वेरी लॉन्ग, ओके।
क्या होता है, इंग्लिश के कुछ अधिकतर लेटर जो होते हैं वो लॉन्ग नहीं होते हैं। सो कीप द इन्फॉर्मेशन टू द एसेंशियल, इसलिए जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो सिर्फ उसे ही लिखा जाए। एंड कंसंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजिंग इट in a clear and logical manner rather than expanding too much. It consists of the most important part of the letter. It is the body of the letter. It contains the main message that the writer wants to convey to the addressee. It should be written in a simple and lucid, but the language should be impressive. It should not be ambiguous. Okay. लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है? द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड स्टेट व्हाट एक्शन यू एक्सपेक्ट द रिसिपिएंट टू टेक टू रिफंड, सेंड यू इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इसका एंडिंग कैसे करते हैं हम लेटर की? योर्स फेथफुल्ली, योर्स सिंसियरली करके या सिग्नेचर करके। ओके, योर्स फेथफुल्ली में यू इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे। योर्स सिंसियरली if you know the name of the person and the letter this way. Your signature must sign your name, then print it underneath the signature. If you think that person you are writing to might not know whether you are male or female, put your title in brackets after your name. Formal letter. When do we write a formal letter? कब लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम लिखते हैं। ओके, हमें इस फॉर्मल लेटर लिखते हुए इस तरीके से थिंकिंग करनी होती है। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू आर राइटिंग, और किसके लिए आप लिख रहे हैं। ओके, फिर लिखेंगे डेट, यहाँ ग्रीटिंग यानी माय डियर सर या माय जो भी डियर सर, मैडम, जो भी आप लिखेंगे। ओके, किसी के नेम से भी आप लिख सकते हैं। द बॉडी ऑफ द लेटर, ओके, हमने आपको बताया था इसमें पैराग्राफ आप मेंशन किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट्स और कंक्लूजन। लास्ट में उसकी एंडिंग होगी और लास्ट में सिग्नेचर। ओके, देखिए rules for writing formal letters in English. Address, your address. The written address should be written in the top right hand corner of the letter, यानी राइट साइड में आप एड्रेस लिखेंगे। द एड्रेस ऑफ योर पर्सन यू आर राइटिंग टू, किसके लिए आप लिख रहे हैं। द इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट में लिखेंगे स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस। डेट लिखेंगे आप, डिफरेंट पीपल पुट द डेट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द पेज. You can write this on the right or the left. On the line after the address you are writing to, write the month as a word. Salutations यानी इसको हम लिखेंगे डियर सर, मैडम करके या किसी का नेम लिखकर। ओके, अगर आप किसी का नाम नहीं जानते हैं तो आप डियर सर, मैडम करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी का नेम आप जानते हैं तो उसका नाम लिखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट उसके बाद आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए आप लिख रहे हैं बहुत शॉर्ट में, और उसमें जो आपका उद्देश्य है वो पूरा उसमें आ जाए। एंडिंग करेंगे योर्स फेथफुल्ली, सिंसियरली और साइन वाइन कर करके। कंटेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, कंटेंट क्या है फॉर्मल लेटर का? फर्स्ट पैराग्राफ शुड भी शॉर्ट होना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए लिखा जा रहा है वो होना चाहिए। उसमें जैसे इंक्वायरी हो सकती है, कंप्लेन, रिक्वेस्ट, समथिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, लास्ट पैराग्राफ जो है आपका द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड स्टेट व्हाट एक्शन यू एक्सपेक्ट द रिसिपिएंट टू टेक टू रिफंड, सेंड योर इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट है ये, योर एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे डेट आ जाएगी। द टॉप हैंड कॉर्नर इज वेयर द स्टॉप साइन इज रेड फॉर स्टॉप. You are not going anywhere and neither is the date going to change. Therefore, this is where you have to put these details. Next इस तरीके से लिखेंगे आप where the letter is going to, that's where you writing these details. Okay, यहाँ लिखेंगे name,
कंपनीज नेम, बिजनेस नेम और उसका एड्रेस डालेंगे जिसके लिए आप लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ फ्रॉम और यहाँ टू से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू होम द लेटर इज एड्रेसिंग। यहाँ स्टार्ट करेंगे आप डियर मैनेजर, डियर सर, डियर मैडम। नेम है तो नेम से आप करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोड्यूस योर रीजन फॉर राइटिंग नॉट योर सेल्फ। ओके, आप रीजन लिखेंगे, नॉट योर सेल्फ, खुद के बारे में नहीं। प्लीज़ रिमेंबर द पर्सन यू आर राइटिंग टू इज़ नॉट योर फ्रेंड, सो कीप इट फॉर्मल। डोंट आस्क हिम हाउ ही इज और टेल हिम दैट यू आर प्लीज टू बी राइटिंग टू हिम। ही डज नॉट हैव टाइम फॉर चिट चैट, ही इज़ द मैनेजर एंड टाइम इज मनी। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, गिव्स मोर डिटेल्स एज टू वॉट यू वॉन्ट एंड योर रीजन फॉर राइटिंग। क्या रीजन रहा है आपके राइटिंग लिखने का, आप उस डिटेल को यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में व्हाट सॉल्यूशंस यू विल बी हैप्पी विद टू सेटल दिस सिचुएशन। ओके, जिस सिचुएशन के बारे में आप लिखेंगे। लास्ट में ग्रीटिंग योर्स फेथफुल्ली, योर नेम एंड सरनेम। ओके, इस तरीके से ये पूरा लेटर आ गया। देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है जिसके लिए आप टू द लेटर इज गोइंग टू, कौन लिख रहा है किसके लिए लिखे। ओके, होम यू स्पीकिंग टू, डियर मिस्टर, जो भी आप लिखेंगे, डियर मैम, डियर सर करके। पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ आप गया, आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, फिर फोर्थ पैराग्राफ लिखेंगे, फिर ग्रीटिंग, योर नेम, साइन, या इस तरीके से आप लिखेंगे। इंक्वायरी, ओके, इस तरीके से होगा, आई एम इंटरेस्टेड, विश टू लर्न मोर अबाउट, आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ़ यू could supply us with the following information। इस तरीके से आप इंक्वायरी वाले लेटर हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू गेट अ डिस्क्रिप्शन, डू यू सप्लाई, डज इट इंक्लूड, व्हाट इज़ द प्राइस, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड, वुड यू काइंडली। ये इंक्वायरी वाले लेटर हो गए। कंप्लेंट वाले लेटर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, I would suggest that immediate steps be taken to, I wish to complain about, I look forward to a prompt reply and hope that you will into consideration, I am really dissatisfied with. Okay, thank you for watching.